ट्रुथ सोशल में वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आज की रात ईरान पर बहुत बहुत ज्यादा भारी है। ये एक डिसेप्शन है, ये मैक्सिमम प्रेशर वाली स्ट्रैटेजी के तहत ही दिया गया एक स्टेटमेंट है, या वाकई ऐसा होने वाला है? ये खबर हम तक आशीष ने पहुंचाई है। आशीष, क्विकली ये क्या दिखाई दे रहा है? दो बड़ी बातें। एक कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की आज की रात बहुत बड़ा अटैक वो करने वाले हैं। कहे कई बार हैं, करेंगे कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन आज वो बहुत स्पेसिफिक है अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में। वो कह रहे हैं कि हम खर्ग आइलैंड जल्दी ही लेने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जब वो क्लियरली ओपनली पहले से कह रहे हैं कि खर्ग आइलैंड हम जल्द ही पूरी तरह से लेने वाले हैं, कब्जा कर लेंगे। और ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, नो डाउट, कि हमने इसके कुछ साइंस भी देखे थे। कुछ समय पहले यूएस ने 82nd एयरबोर्न पैराट्रूपर्स जो थे वो फिलिस्तीन के आसपास में वहां पर डिप्लॉय किए थे। आपको याद होगा कि जिबूती से लेके कहां पर किस तरह से मूवमेंट किया गया था, और अब किस तरह से जो भी मरीन्स डिप्लॉयड हैं, चाहे वो यूएसएस ट्रिपोली हो, यूएसएस बॉक्सर हो, या फिर 82nd एयरबोर्न डिवीजन हो, ये क्लियरली उन सभी का रेफरेंस, उसका हवाला देते हुए एग्जैक्टली ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम खर्ग आइलैंड पर जल्द ही बिग स्क्रीन पर केवल ये पोस्ट रखिए, और केवल टू सोशल पर उन्होंने जो लिखा हुआ है वो रखिए जरा। ये क्या कह रहे हैं वो? द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान। अब ये बताकर हमला करना, ये असल में कह के मारने वाली नीति के तहत है, या असल में केवल ये दिखाने वाला थप्पड़ है, मारने वाला नहीं? क्या है? अभी फैसला होता है इसका। द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान whose navy, air force, radar, anti-aircraft and all other forms of defense together with most of its offensive capabilities are gone। तो फिर अगर सब कुछ आपने गॉन ही कह दिया तो आप हमला किस पे करने वाले हैं? वेरी हार्ड टुनाइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि वो लोग जो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज को, वो ये भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने पूरी एक सभ्यता के नष्ट होने की बात की थी और उसी दिन सीज फायर का ऐलान कर दिया था। बहरहाल वो कह रहे हैं वेरी हार्ड टुनाइट, वेरी हार्ड, एट सम पॉइंट इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर विल बी टेकिंग खर्ग आइलैंड। यही बात अभी आशीष आपको बता रहे थे। ये खर्ग आइलैंड वो आइलैंड है जिसको ये पहले भी कई बार मंशा जाहिर कर रहे हैं कि इसको हम तो लेकर रहेंगे। और होर्मुज वो जगह है जिस जगह को डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह चुके हैं कि स्ट्रेट को असल में ट्रंप के नाम से जाना चाहिए। अब देखिए जरा, एंड अदर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट, सभी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट जो हैं उन पर भी कब्जा किया जाएगा, उन पर भी हमला किया जाएगा। एंड अज्यूम टोटल कंट्रोल ऑफ देयर ऑयल एंड गैस मार्केट्स, और उनके पूरे ऑयल और गैस मार्केट पर हम कब्जा कर लेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, मच लाइक वी हैव विद वेनेजुएला, जैसा कि वेनेजुएला के साथ हमने किया है, व्हिच इज वर्किंग आउट ब्रिलियंटली फॉर बोथ वेनेजुएला एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि हमने कुछ दिनों पहले किया, और अब दोनों ही इससे लाभान्वित हो रहे हैं, वो वेनेजुएला हो या अमेरिका। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब अगर ये बात है, ये जो कहा गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज जानते हैं, जो अभी की स्थितियों को जानते हैं, और जिनके पास लंबा तजुर्बा है लाइंस बिटवीन द लाइंस पढ़ने का, अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या होने वाला है? दिनेश, आपने बिल्कुल सही कहा। डोनाल्ड ट्रंप का कहने और करने में बहुत अंतर होता है। वो इससे पहले भी ईरान को जो है स्टोन एज में भेजने की बात कर चुके हैं, और कहा था कि अगले 24 घंटे में हम इस पूरी सभ्यता, सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। और फिर आपने देखा उसके बाद पूरी कहानी बदल गई। अब सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं, पिछले साल उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब डाले ईरान के ऊपर, इस बार भी 6 हफ्ते लड़ाई करी, और उनके शब्दों में उन्होंने पूरी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनकी नेवी, आर्मी सबको ऑब्लिटरेट कर दिया, कोट एंड कोट। अब बचा क्या है जो फिर अब आगे और उन्होंने तबाह करना है, या और कौन सी बड़ी तबाही करने की बात वो कर रहे हैं? इससे आगे क्या है? ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड, या फिर कोई न्यूक्लियर अटैक? क्योंकि अभी तक के जो भी लड़ाई उन्होंने लड़के तो कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं ना। और वो तेहरान पे कब्जा करने की भी बात नहीं कर रहे हैं। थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, खर्ग आइलैंड ले लेंगे, लेकिन फिर इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? खुद अमेरिकन भी भुगतेंगे, और उनके वेस्ट एशियन अलाइज हैं वो उसका खमियाजा भुगतेंगे, और पूरी दुनिया इसका खमियाजा भुगतेगी। वो तो फिर जब सिचुएशन आएगी तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा। क्योंकि खर्ग आइलैंड में बैठ के ये सोचेंगे कि हम सेफ हैं यहाँ से, और हम जैसा भी चाहेंगे हम इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि दैट्स पॉसिबल। और फिर ईरान के पास तो 2 लीवर्स हैं जो इसका वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हॉर्मुज़ भी कर रहे हैं,
और वेस्ट एशिया में जो अमेरिकन बेसिस है, जो उनके अलाइज हैं, उनको अटैक करने का जो विकल्प है उनके पास बचा हुआ है, तो फिर तबाही ही तबाही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रंप एक बार में सोच क्यों नहीं दे, डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि उन्हें चाहिए क्या ईरान से। कभी हमें लगता था कि इजराइल इज ए स्पॉइलर, ईरान का भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों उन्होंने उनका अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया। क्या ईरान के अंदर भी अब ऐसा लग रहा है कि एक पेज पे नहीं है, IRGC हार्डलाइन ले रही है, दूसरे लोग जो चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए। सर लेकिन ये अपाचे बड़ी को ही लेकर तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी। सर लेकिन अपाचे को लेकर तो एम्बिग्विटी बरकरार है, क्योंकि IRGC की तरफ से कहा गया कि हमने ये किया नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये तो किया हुआ ईरान का ही है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये किया हुआ इजराइल का तो नहीं है, जो ये चाहता था कि एक फॉल्स फ्लैग करो और ईरान के ऊपर बड़ा हमला करे अमेरिका, या इंश्योर करो। तो बहरहाल इस तरह की स्थितियों में अब ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी रेडी रखिए, आशीष ने खबर हम तक पहुंचाई है।